नमस्कार, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज गुरुग्राम में हूँ, मेट्रो सिटी। और चुनाव का जो बिगुल है वो हरियाणा में बज चुका है। आप सुन रहे हैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से। आज हमारे साथ कपिल सागवान जी हैं, जो भिवानीखेड़ा विधानसभा पड़ती है, विधानसभा क्षेत्र है जिला भिवानी में, वहाँ से रिपोर्टर हैं। आज ये हमारे गुरुग्राम में पहुँचे हैं। हम पूरे हरियाणा का जान हाल पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, किसका माहौल कहाँ बन रहा है, क्या चीज़ें हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागतम है खबर हरियाणा में। आज आप हमारे गुरुग्राम में पहुंचे हैं और हमारे पत्रकार बंधु साथी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अपना जो आपका विधानसभा क्षेत्र है भिवानीखेड़ा, जिला भिवानी में पड़ता है, क्या परिस्थितियां हैं वहाँ पे अभी? जी राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ मेरा, और आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे बोलने का। बिल्कुल राजकुमार भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है। हरियाणा का चुनाव है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल जो बच चुका है, 1 महीना लगभग बचा है। और हर रोज़ जो है अनेकों पार्टियों की दिल्ली जो मीटिंगें हो रही हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर अब की बार नज़र आएगी तो कांग्रेस की और भाजपा की। आपने बिल्कुल सही कहा कि भिवानीखेड़ा से हम लोग बड़ा वोट सीट अब की बार की अगर बात करें क्योंकि 78 लोगों ने भिवानीखेड़ा से आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से, और बीजेपी का अपना अलग शेड्यूल रहता है और कांग्रेस का अलग रहता है। बीजेपी में अक्सर ऐसा नहीं होता कि भाई आप बायोडाटा दो, इस तरह का दो, लेकिन कांग्रेस में बड़ा बायोडाटा और सब चीज़ें जो देखने को मिल रहा है अब की बार की अगर बात करें। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 2500 से ज़्यादा आवेदन मांगे, खाली टिकटें मिली हैं 90 लोगों को, 2500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया पूरे हरियाणा से। जी, तो अब बात करेंगे आप खाली भिवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। तो भिवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बातचीत करूँ तो 78 लोगों ने जो फॉर्म भर दिया है कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए। तो 78 लोगों में से विशेष एक को मिलेगी टिकट, ये तो सीधी सी जाहिर सी बात है। लोकतंत्र में जिस सभी को अधिकार है, चाहे कितने भी लोग फॉर्म भर दें, लेकिन जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता चुनना पसंद करेगी, वही जो है जीत के निकलेगा। सर, जैसा कि अभी विधानसभा एक ऐसी सीट है भिवानीखेड़ा, जिला भिवानी में पड़ती है, तो वहाँ के अभी भाजपा के और कांग्रेस के क्या क्या समीकरण है, क्या चीजें वहाँ पे अभी दिख रही हैं आपको? देखो, भाजपा की अगर बात कर लें तो हाल ही में राज्य मंत्री विशंबर बाल्मीकि जो पहले विधायक के पद पे चुने गए, और लेकिन हाल ही में लग रहा है कि भाई टिकटों का अभी बीजेपी क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली, ये अभी तक मतलब नए कैंडिडेट को उतारेगी या उसी पे जो अपना दाव पेच खेलने काम करेगी। अगर मैं बीजेपी की पार्टी की बात करूँ तो इसके बाद अब बात करते हैं आप कांग्रेस के। बीजेपी की भी अच्छे खासे उम्मीदवार है, उनकी बात 10 या 11 लोग बड़े एक्टिव हैं बीजेपी के भिवानीखेड़ा से। इसके बाद अगर आप बात करें तो कांग्रेस में 78 लोग हैं। 78 लोगों में से अगर सबसे पहले अगर बातचीत करें तो पूर्व में विधायक रहे और CPS रहे रामकिशन फौजी कांग्रेस पार्टी से, हाल ही में 2 बार ही हार चुके हैं, टिकट मिली थी कांग्रेस से जी। लेकिन अक्सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में ये चर्चाएं हो रही है कि भाई कांग्रेस हारे हुए पे अब की बार दाव पेच नहीं लगा सकती, नहीं खेल सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपको भी पता होगा कि ये चल रही है। पहले अक्सर ऐसा होता था कांग्रेस के अंदर कि भाई अगर दादा सेती है तो पोतन टिकट मिल जाएगी, कोई बड़पोतन मिल जाएगी, ये चलता था कोटा सिस्टम। लेकिन कांग्रेस भी बड़ी सियाणी होगी, सियाना उन्होंने कर दिया जनता ने कि भाई जनता को न चाहने वाले को उन लोगों ने टिकट बांटी। अगर हम आंकड़े उठा के देखें 2014 में, 2009 में और 2019 के अगर आप आंकड़े उठाएंगे, लोकसभा में भी ऐसे ही हुआ था, 0 सीटें आई थी। जनता ने न चाहने वाले लोगों को कांग्रेस ने टिकट दे दी। और ऐसे ही अब की बार बड़ी सियाणी जो कांग्रेस हो गई है, पता चलने लगा भाई जैसे जनता चाहेगी। भारत के अंदर सीधी सी बात है, लोकतंत्र देश है, जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। उन्होंने लोगों के पसंद के नेता उतारे तो 5 सीटें कांग्रेस की लोकसभा के अंदर आने का काम हुआ। ऐसे ही सेम जो कंडीशन है, यही जो लोकसभा की वजह विधानसभा में भी चलने का काम होगा। भिवानीखेड़ा की सर्वप्रथम सबसे और सीट बनी, और जातीय सबसे ज्यादा अगर हरियाणा की बात कर ले, इतने जातीय समीकरण कहीं नहीं बनते इतने भिवानीखेड़ा के अंदर बन रहे और अब की बार बनने को जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आते हैं महेंद्र सिंह ओड है। 78 लोगों की देखो मैं लिस्ट लूंगा तो सुबह से शाम तक हो जाएगी लगभग। तो जो गिने चुने हैं, जो मजबूत कैंडिडेट है, जिन पे जनता भरोसा करती है, उन्हीं को मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा। दूसरे नंबर पे आते हैं महेंद्र सिंह ओड है, बलियाड़ी गाँव से जी। इन्होंने भी जो 2009 के अंदर चुनाव लड़ा था, मतलब आज भी लोग उसी चर्चा को मुंह पर रख रहे हैं कि 2009 के अंदर महेंद्र सिंह ओड ने चुनाव लड़ा था हजका पार्टी से, और उस समय बड़ी कांटे की टक्कर थी कांग्रेस की और हजका की। हरियाणा में इनके दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से रहे थे
पहले नंबर पे कुलदीप बिश्नोई थे और हरियाणा में दूसरे नंबर पे जो ये रहे थे। 26,000 लमसम इनके वोट आ गए, 26,400-500 के आसपास इनके वोट आए थे अगर मैं बात करूं हजका पार्टी से। और इसके अलावा अगर बात करें उस समय पूर्व में विधायक है रामकिशन फौजी जी, उनके अच्छी खासी कांटे की टक्कर इन्होंने दी थी। आखिरी में आके कोई समीकरण ऐसे बने जिससे ये सफल नहीं हुई। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ 1995 से और 1999 तक जो सरपंच भी गांव में रह चुके हैं, एक योजना जो सरकार लेके आई थी। हाल ही में जो खुट्टी इनके बड़े मजबूत बजाए जाते हैं, क्योंकि वही नेम वही फेम अभी भी जनता में जा रहे हैं, बड़ा पॉपुलर चेहरा है। उस समय में बड़ी चर्चाएं इनकी हुई थी पूरे हरियाणा के अंदर ही। चौधरी भजन लाल की पार्टी से दूसरे नंबर पे आना उस समय में कोई छोटी बात नहीं थी। वैसे मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि हमारे समीकरण के हिसाब से ऐसा पता लगा पब्लिक में गए, वहाँ पे पब्लिक क्या चाह रही है? वहाँ पे पब्लिक ये चाह रही है कि कांग्रेस, देखो बात आती है पार्टी की भी और बात आती है चेहरे की भी जी। सबसे मेन मायने रखा है कांग्रेस पार्टी में चेहरा किसको उतारती है जी। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, कांग्रेस हारे हुए पे दाव नहीं खेलती, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। उसके बाद अगर मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं भवानी खेड़ा के अंदर 78 में से दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया महेंद्र सिंह और तो लोगों के मुंह पे वही चर्चा है कि भाई पार्टी इनको टिकट देती है और हम इनके बिल्कुल साथ हैं। तो हमने आपको बताया कि कोई भी मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, छवि देखी जाए, वो बिल्कुल मतलब पहले जैसे ही लोग चाह रहे हैं कि भाई उस समय शायद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही और अब की बार शायद इन्हें मौका मिल जाता है, तो अब की बार जो उधार चढ़ा हुआ है हम इनको जो है वो पार तारने का काम कर देंगे जी जी। और 36 बिरादरी जो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहती हैं जी। इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ और भी काफ़ी उम्मीदवार हैं जी, जो नए नए कैंडिडेट आए हैं। कोई बाहर से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। मतलब चुनावी माहौल है, बहुत सारे जो कैंडिडेट है बाहर से भी आते हैं लड़ने के लिए। मतलब ये चुनावी एक पर्व त्योहार होता है जिसको हम देश में पर्व त्योहार बोलते हैं चुनाव को। तो अभी क्या समीकरण, अभी टिकट वितरण भी नहीं हुआ है, अभी टाइमिंग है, सभी की मीटिंगें चल रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है जिसको भवानी खेड़ा से जो ऐसी सीट है विधानसभा क्षेत्र की टिकट मिल सकती है? आपके समीकरण क्या कहते हैं कि महेंद्र सिंह जी अगर दूसरे नंबर पे हैं तो पहले नंबर पे कौन है और तीसरे पे कौन आ सकता है? तो ये नंबर चेंज भी तो हो सकते हैं ऊपर नीचे। नहीं, पहले पे तो हमने बताया आपको, हाँ, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, हाँ, उनकी 2 बार टिकट हुई लेकिन 2 बार हार चुके हैं वो, और साथ में इन्होंने मैदान में अपने लड़के को उतार रखा है। लोगों में ये भी बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है कि ये अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं या रामकिशन फौजी टिकट लेके आएगा। तो पहले नंबर पे था। ऐसा भी तो है कि जो केंद्र में जो सारी चीजें हैं कि जो बंदा 2 या 3 बार कैंडिडेट अपने चुनाव हार चुका है तो पार्टी उस पर दाव क्यों खेलेगी? दूसरे बंदे का भी तो नंबर आ सकता है ना। तो उसके बारे में समीकरण क्या है आपको? उसके बारे में हमने बताया कि महेंद्र सिंह और इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ मास्टर सतबीर अतेरा, ये भी जो 1 साल पहले इन्होंने भी जो कांग्रेस को ज्वाइन किया है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस इतनी जल्दी किसी नए नेता पे जिन्होंने ज्वाइनिंग की उसके ऊपर भी दाव पेच नहीं खेलती जी। तो सर्वे के हिसाब से काफी सर्वे हो रहे हैं, 78 हमने आपको बताया जी। 78 थोड़े नहीं होते, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलनी है। बिल्कुल, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे, पीछे का प्रोफाइल देखेंगे, सारे का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखने का काम पार्टी करेगी जी। तो चौथे नंबर पे राजकुमार जी हम आपको बताने का काम करेंगे, नफे सिंह कलिंगा वाल्मीकि समाज से जी। वाल्मीकि समाज से और भी हैं काफी नेता हैं। अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है। 5वें नंबर पे भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से महिला है रेनू बाला, पूर्व में जिला पार्षद रह चुके हैं, भवानी खेड़ा की लड़की है ये। इसके अलावा मैं बात कर लूँ 6ठे नंबर पे है विनोद भूषण दैया है, और 7वें नंबर पे है एडवोकेट कुलदीप ग्रोवर है। काफी नेता है ऐसे। तो ये तो डिसाइड है कि सबसे सबको अधिकार है, लेकिन इसके अलावा हमें कोई मजबूत उम्मीदवार भवानी खेड़ा में अभी तक कोई नजर नहीं आया। जहाँ तक हम नहीं कह रहे, लोगों की भावना हमने देखी है, लोगों के विचार हमने सुने हैं। तो सबसे तो वैसे भवानी खेड़ा की जनता की चाहत क्या है अभी? मतलब वो किस देश में सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती भी रहती हैं। अभी हमारे हरियाणा के अंदर 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चलेगी लोकसभा, 5 सीटें भाजपा के खाते में चलेगी। तो अभी जो समीकरण, ये ध्रुव समीकरण है 2024 का जो बिगल है, ये चुनाव है, तो उसमें क्या लगता है कि आपको मतलब कितनी सीटें कांग्रेस लेके जाएगी और कितनी सीटें भाजपा के पास आएंगी? देखो हाल ही अपना समीकरण बता सकते हैं अपने क्षेत्र का कि वहाँ से क्या हो सकता है। देखो मैं भवानी खेड़ा की बात करूँ। हाँ, भवानी खेड़ा की अगर बात करें, भवानी खेड़ा की सबसे शॉर्ट सीट बन चुकी है, आपको पहले भी हमने बताया, अभी भी बताने का काम करें राजकुमार जी। भवानी खेड़ा की अगर बात करें, अगर कांग्रेस
पुराने पे दाव पेच खेलती है। देखो ये तो क्लियर कट हो ही चुका है, स्टार्टिंग में ही कर दिया। और सूत्र भी कहते हैं कि नए उम्मीदवार को मैदान में 101% कांग्रेस उतारेगी जी, और जो हार चुका उसको टिकट नहीं मिलेगी। ये तो फाइनल हो चुका है। लोकसभा में भी आपने देखने को मिला। अब दूसरी बार पार्टी हर चीज देखेगी, ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी पीछे का, किसकी बड़ी मूवमेंट है, किसकी जनता में अच्छी पकड़ है, किसकी पार्टी में अच्छी पकड़ है, देखेगी। तो इसके बाद हमने देखा कि भाई वो तो सीधी सी बात है, नहीं दे सकते। इसके बाद अगर नाम आता है तो महेंद्र सिंह ओडका आता है। मास्टर सतवीर है, 1 साल पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किए। महेंद्र सिंह ओडके अगर मैं बात कर लूँ, बताया हमने आपको इनके बारे में भी, बड़े कांटे का मुकाबला उस समय में रहा था। और अब की भी अगर बात कर लें तो भाई अगर कांग्रेस पार्टी भी डिसाइड करता वो किस बंदे को मैदान में उतारती है उसके हिसाब से। अदरवाइज अगर ऐसे ही किसी को उतार दिया तो फिर बीजेपी जो वहां से टिकट निकाल सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और मतलब आपका कहने का मतलब कि मजबूत कैंडिडेट चाहिए, मजबूत उम्मीदवार एक चाहिए जिसकी साफ सभी हो, जिसपे कोई दाग धब्बा न हो। आज तक भवानीखेड़ा की जनता की मनसा ही है। और सबसे ज्यादा अगर बात कर लें भवानीखेड़ा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर किसान सबसे ज्यादा है, बड़े मुद्दे हैं किसानों की। तो आपकी बार किसानों का क्या मूड है वहाँ पे? जैसे देश में पिछली बार हुआ है तो हम भी हरियाणा से हैं, हम भी तो किसानों की अगर बात कर लें राजकुमार जी, जय जवान जय किसान, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हाँ। सबसे ज्यादा सुंदर नहर ब्रांच का पानी जी, सुंदर नहर ब्रांच का पानी बड़ा अहम मुद्दा किसानों के लिए बना हुआ है। लेकिन 78 लोगों में से कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, इनमें से गिने चुने 4 या 5 ही लोग भी ज्यादा कहूंगा मैं आपको, क्योंकि हमें कई मुद्दों में नजर नहीं आई। सीधी सी बात है, जो जनता के बीच में नजर आएगा जनता उसी को चाहेगी। इतने धरने चले, इतने प्रदर्शन चले हैं बीजेपी के खिलाफ। अगर मैं बात करूँ भवानीखेड़ा में भी सुंदर नहर ब्रांच का पानी हो, उपमंडल को लेकर हो, सफाई हो, हर चीज के। तो सर मेरा एक अंतिम एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है आपसे। मतलब आप उस क्षेत्र से हैं, आप काम कर रहे हैं, धरातल पे काम करते हैं, और उस विधानसभा क्षेत्र में मतलब धरातल पे आज तक क्या क्या काम हुए हैं, कोई क्या लोगों की समस्याएं हैं, सड़कें, क्योंकि चुनाव है ना, चुनाव में हर आदमी आता है, बाहर से भी लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ धरातल में क्या कार्य हुए हैं, वहाँ की रोड सीवरेज कैसी है, वहाँ का रोड मैप कैसा है, वहाँ पे सड़कें की व्यवस्था कैसे है, लाइट की दुरुस्त व्यवस्था कैसे है? क्योंकि हर बार ना मतलब कोई भी सरकार आती है तो ये कह देती है सड़क, रोड, सीवरेज, रोटी कपड़ा मकान। तो मतलब वहाँ का क्या माहौल है? मतलब जो सुविधाएं, मेरे ख्याल में पहले नगर पालिका भी था भवानीखेड़ा, मेरे हिसाब से नगर पालिका है, हाल में भी है, नगर पालिका है। तो वहाँ पे जो सुविधाएं हैं लोगों को, जो जनबहुल सुविधाएं लोगों को मिल रही है, जो भी वहाँ पे विधायक आया उसने काम किए हैं, या पुराने विधायक ने क्या काम किए हैं? देखो पुराने विधायक ने अगर काम किए होते, अगर मैं बात कर लूँ जी, तो नए विधायक को आने की जरूरत ही नहीं होती जी। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई 70 साल से तो कांग्रेस राज करी थी, 10 साल में अभी बीजेपी है जी। बीजेपी वालों से लोग जल्दी छिक लिए जी, 10 साल के अंदर छिक लिए, और उनसे 70 साल कांग्रेस वालों से। तो काम की अगर बात करें तो गटर की सुविधा, पानी की, मतलब कोई भी भवानीखेड़ा पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है। आज तक ऐसा कोई नेता मेरे ख्याल से भवानीखेड़ा में हुआ नहीं, और आगे हो जाए तो बड़ा सौभाग्य हुआ भवानीखेड़ा के लिए और भवानीखेड़ा की जनता के लिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। तो दोस्तों मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज गुरुग्राम में हूँ। आज पूरे हरियाणा में चुनावी माहौल है। आज हमारे पत्रकार, हमारे भाई कपिल सागवान जी अलग हरियाणा से यहाँ पहुंचे हैं गुरुग्राम में, और हम लगातार कार्य कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का के बारे में पता कर रहे हैं, हर रिपोर्टर से कहाँ का क्या माहौल चला हुआ है, कहाँ किसको वोट आएंगे, किसको टिकटें मिलेंगी, टिकटें कब मिलेंगी, कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा भी अपने जो विनर कैंडिडेट उनको खड़ा करेगी। देखते हैं, ये बड़े कांटे की टक्कर है, कौन कौन आदमी इस रण में आएगा, कौन कौन इस रण में जाएगा, और सबसे बड़ा तो मेन मुद्दा है करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा, जो टिकट लेके जाएगा, और जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेट ने, पुराने लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये पब्लिक के सामने होगा। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, गुरुग्राम।